दोस्तों, आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी तो ये बात सुना ही होगा कि कोई भी इंसान मरने के बाद 1 घंटे बाद जिंदा हो जाता है, 2 घंटे बाद जिंदा हो गया। कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक दिन यानी कि 24 घंटे बाद भी इंसान जिंदा हो जाता है। लेकिन आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसमें होता कुछ ऐसा है कि एक 21 साल की लड़की होती है जिसका नाम ईसा था। ईसा एक विद्यालय में पढ़ती है और उसी विद्यालय का एक हॉस्टल रहता है, उसी में वो रहती थी। वो हॉस्टल में खाना पीना खाने के बाद सो रही थी, तभी अचानक वो बेड से नीचे गिरती है और बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश होती है तो जो हॉस्टल में और भी लड़कियां थीं वो कंप्लेन करती हैं कि ईसा को पता नहीं क्या हो गया, वो बेहोश हो गई है। तो हॉस्टल का जो वार्डन था वो फ़ोन करता है किसी को और बताता है, तो उसको एडमिट कराने के लिए हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। जब वो हॉस्पिटल में जाती है तो 23 मिनट बाद, यानी कि जब वो उसकी मौत हुई थी उसके ठीक 23 मिनट बाद वो लड़की दोबारा से जिंदा हो जाती है। और जब जिंदा होती है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि कोई भला मरा हुआ इंसान कैसे जिंदा हो सकता है। दरअसल 21 साल की वो लड़की थी, अभी नई नई लड़की थी। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो सभी लोगों के मन में एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या था। क्योंकि जब वो मरी और उसको हॉस्पिटल ले गया तो उसके बॉडी पे बहुत ज़्यादा खरोच थे, कभी घुटने पे खरोच थे, कभी बाजू पे खरोच थे, मतलब हर जगह उसके बॉडी पे खरोच थे और चोट के निशान थे। कुछ फोटोज है मेरे पास, मैं फोटोज आप लोग को दिखा दे रहा हूँ उसके बॉडी पे किस टाइप के खरोच थे। दरअसल उसकी बॉडी पूरी सूज गई थी, उसके हाथ पैर भी बहुत ज़्यादा सूज गए थे, नीले पड़ गए थे अगर साफ भाषा में कहा जाए तो। और पुलिस इस बात से हैरान थी कि उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन जब उसके अंदर आत्मा फिर से आती है, वो जिंदा हो जाती है फिर से, तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, यानी कि तुम्हारे शरीर पर ये चोट कैसे पड़े हैं। तो वो लड़की कहती है कि मुझे खुद नहीं पता है कि हमारे बॉडी पे ये चोट कैसे आया है। दरअसल आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग को जानना चाहिए इस लड़की के साथ हुआ क्या था। जब डॉक्टर्स उसकी चेकअप करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो पता चलता है कि इस लड़की की सांसें 23 मिनट तक रुकी हुई थी और उसके बाद फिर से उसके अंदर जान आ जाती है, फिर से उसकी सांसें जो है चलने लगती हैं। अब यहाँ पर पुलिस प्रशासन अपना दिमाग लगा रही थी और ये बता रही थी कि वो जो लड़की है वो बेड से नीचे गिरी है, इस वजह से उसके बॉडी में स्क्रैच आ गया है और मरने की वजह से उसकी बॉडी नीली पड़ गई थी और उसकी बॉडी सूज गई थी। लेकिन लड़की के माता पिता कहते हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई भी इंसान अगर बेड से नीचे गिरता है तो उसके बॉडी पे इतने ज़्यादा चोट नहीं लग सकती है। दूसरी तरफ जो हॉस्पिटल में चेकअप हुआ था तो चेकअप में ये पता चला कि उस लड़की की 23 मिनट तक सांसें रुकी थी। इस वजह से मेडिकल वाले लोग यानी कि हॉस्पिटल वाले लोग ये तो उनको कंफर्म हो जाता है कि लड़की मर चुकी थी, लेकिन 23 मिनट बाद वो जिंदा हो गई है। लेकिन उसके साथ जो हादसा हुआ था ये अभी भी कोई नहीं जान पा रहा था कि उसके साथ जो बॉडी पे खरोच है वो खरोच आया कैसे है, या फिर इस लड़की की जो मृत्यु हुई है वो हुई कैसे है। अगर मैं आप लोग को कुछ बताना चाहूं तो लड़की मान लो हॉस्टल में अकेले सोई होती है, तो मुझे लगता है कि उसके साथ जरूर कोई गंदा घिनौना काम हुआ होगा या फिर उसको मार पीट के जबरदस्ती उसको मारने की कोशिश की गई होगी, तभी उसकी मृत्यु भी हुई होगी और उसी झगड़े में उसके शरीर पर चोट भी आए होंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन इस बात को नहीं मान रहा था, हॉस्पिटल के लोग भी इस बात को नहीं मान रहे थे कि उसके साथ कुछ हुआ है, क्योंकि मेडिकल चेकअप में भी ना तो कुछ वैसी आया था कि उसके साथ कुछ गंदा या फिर घिनौना काम किया गया या फिर क्या हुआ, ऐसी कुछ रिपोर्ट में आई ही नहीं थी। जब उस लड़की से पूछा गया कि तुम क्या महसूस कर रही थी, तो वो कह रही थी कि अचानक मेरी मृत्यु होगी, मुझे पता ही नहीं चला। उसको तो पता ही नहीं चला, वो अचानक सोते सोते उसके प्राण निकल गए थे और प्राण निकलने के बाद 30 मिनट बाद जब उसके अंदर फिर से दोबारा प्राण आता है, वो जिंदा होती है, तो वो देखती है कि वो बेड पे पड़ी हुई है, यानी कि वो हॉस्पिटल में थी। और वो जब देखती है कि उसके नाखून वगैरह बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो गए हैं, ज़्यादा बॉडी पे कट पीट पड़ा हुआ है, तो वो भी सोच के हैरान थी कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। ये बात उसको भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। इसके बाद पुलिस भी अब कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि लड़की की अगर मौत होती तब जाके जांच पड़ताल पुलिस करती और उसके बारे में छानबीन करती कि इसकी मौत कैसे हुई है, तो शायद हो सकता था कि जो लोग इसमें आरोपी थे या फिर जिस वजह से उसकी हत्या हुई है वो लोग सामने आ सकते हैं। लेकिन पुलिस भी अपना हाथ पीछे हटा लेती है और लड़की तो जिंदा हो जाती है, इसके बाद कोई कार्रवाई वगैरह नहीं की जाती है और आज तक अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि उस लड़की के साथ क्या हुआ था। दरअसल जब लड़की की मौत हुई तो वो ठीक ठाक लग रही थी, उसके अकॉर्डिंग लड़की बताती है। लेकिन जैसे उस लड़की की प्राण फिर से वापस आते हैं तो वो कहती है कि हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा चोट थे और ये बात मुझे पता नहीं है। दरअसल ऐसा भी हो सकता है कि जब कोई इंसान मरता है तो उसके प्राण वापस जाते हैं
और जब वापस जाने के बाद फिर से दोबारा उसके बॉडी में उसके प्राण वापस आते हैं, तो हो सकता है उस इंसान को उस टाइम में उसके साथ क्या क्या हुआ है वो सारी चीज़ें उसके साथ याद ना हो, वो भूल चुका हो। ऐसे भी कंडीशन हो सकते हैं। नॉर्मली ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने भी अपनी मम्मी से या फिर घर वालों से सुना है बहुत सारी चीज़ें। मम्मी भी हमें बहुत ज़्यादा स्टोरी सुनाती रहती हैं, बताती रहती हैं कि एक उनके गाँव के ही औरत थी जिनकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु होने के कुछ बाद वो दोबारा से जिंदा हो जाती हैं। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि कुछ लोगों की मृत्यु होने के बाद जब उनका दाह संस्कार करने के लिए घाट पर ले जाया जाता है, तो घाट पर जाने के बाद वो इंसान जिंदा हो जाता है, जिसको हम लोग पुनः जन्म के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे भी केस बहुत सारे देखने को मिलते हैं, लेकिन इस केस में ईसा के साथ थोड़ा सा अलग देखने को मिला है, क्योंकि ईसा के बॉडी पे बहुत ज़्यादा खरोच थे, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज थी, उसकी बॉडी फुली हुई थी, बहुत ज़्यादा डैमेज थी। तो इसके साथ हुआ क्या था अभी तक ये बात किसी को नहीं पता है। अगर आप लोग अपना थोड़ा सा दिमाग चला सकते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ईसा के साथ 11 बजे रात को क्या हुआ होगा जिसकी वजह से उसकी मर्डर हो गई। मर्डर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके अभी पता ही नहीं चला कि उसका मर्डर हुआ है, कि उसकी मृत्यु हुई है, कैसे हुआ है, कोई खुलासा नहीं है, किसी को नहीं पता है। तो आप लोग बताइएगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है, अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के हमें बताइएगा। और मैं भी जानना चाहूंगा कि आप लोग इस पे अपनी क्या राय देना चाहते हैं कि ईसा की मृत्यु कैसे हुई थी, उसके बॉडी पे खरोच कैसे आया था। चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं इस चीज़ पे उतना विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन जब भी ये सारी चीज़ें मैं सुनता हूं तो मुझे विश्वास करना पड़ता है कि हाँ, हो सकता है कि ऐसे भी इंसान के साथ होता होगा।